हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो वीडियो के नीचे लाल बटन होगा, उसको दबा देंगे और उसके बाद जो घंटी आएगी उस घंटी पे जो है ऑल को दबा देंगे, तो हमारे जितने भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड होना चाहिए और मिनिमम स्पेस वॉइड होना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैक्ड होना चाहिए और खाली जो है कम से कम होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग। अब आते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग जो है हम लोग को 3 डायमेंशन में पढ़ना है, 1D, 2D और 3D में। 1D, 2D और 3D में पढ़ना है। तो 1D क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं? तो 1D क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर होते हैं यानी पार्टिकल्स जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में सजे होते हैं। जैसे देखिए हम लोग सजाते हैं, अब देखिए मान लीजिए किसी एक एटम का हमको लेना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एटम जो है कितने एटम से संपर्क में है? तो 2 एटम से संपर्क में है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हो जाएगा 2। अब यहां समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 2 लिख दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का स्पेशल एक वीडियो आप लोग को बना करके देंगे। तो यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल्स वो जितने एटम से घिरे होते हैं, कोई भी एटम्स जितने एटम से घिरे होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ इसके जो है घेरने वाला कितने हैं? 2 है। ये 2 तरफ से टच में है, इसलिए इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आते हैं 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग यानी कि पार्टिकल्स जो होंगे एक्स डायरेक्शन में भी होंगे और वाई डायरेक्शन में भी होंगे, दोनों ही डायरेक्शन में सजे होंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं 2D क्लोज पैकिंग। तो 2D क्लोज पैकिंग जो है 2 तरह का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप लोग हलवाई के दुकान पे गए होंगे तो देखते होंगे कि हलवाई जो है मिठाई को एक जो है क्या करता है, प्लेट में सजा करके रखता है। तो गोल गोल पूरा एक लेयर सजा देता, फिर उस पे एक लेयर डालता, फिर उस पे एक लेयर डालता, फिर उस पे एक लेयर डालता। तो आप लोग देखे होंगे कि वो सजाने का उसका तरीका। तो आइए हम लोग को कैसे सजाता है और क्या बनता है उसको देखेंगे। तो 2D क्लोज पैकिंग जो है 2 तरह का बनता है। यहीं से आ जाइए। एक बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक बनता है 2D में 2 तरह के पैकिंग होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो है
3D क्लोज पैकिंग जो है 2D क्लोज पैकिंग से बनता है। 3D क्लोज पैकिंग 2D क्लोज पैकिंग से बनता है। ये जो है 2D क्लोज पैकिंग से बनता है। और ये जो है 3 तरह के अरेंजमेंट, इसमें पैकिंग जो होता है 3D में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा होता है 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम लोग FCC भी बोलते हैं, CCC या FCC। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके 2D क्लोज पैकिंग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं उतारिए जल्दी से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 2D क्लोज पैकिंग में। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। इसमें स्फीयर जो होते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में सजे होते हैं। तो ये जो होता है 2D में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने सजाया था एक्स डायरेक्शन में ये, अब जो है इसके ठीक ऊपर वाई डायरेक्शन में सजाते हैं, बॉल को ठीक इसके ठीक सामने ले आते हैं। फिर तीसरा लेयर को इस पे डालते हैं। ऐसे तो एक हम लोग को डायरेक्शन मिला एक्स डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन मिला हम लोग को वाई डायरेक्शन में। तो 2 डायरेक्शन में यानी कि 2D में ये सजे हैं। अब जो है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकाले हम, कोई एक एटम्स का ले लेते हैं, तो ये एटम कितने से जो है टच में है,
तो इनका नेबर जो है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। 4 एटम्स जो हैं इसके पड़ोसी हैं, यानी कि ये चारों मिलकर के एक स्क्वायर का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो है ए टाइप है, तो ये इसके नीचे वाला लेयर भी कैसा होगा, ए टाइप ही होगा, क्योंकि इसके ठीक सामने सामने है, इसी की तरह है। तो ए भी जो लेयर होगा वो कैसा होगा, ए टाइप होगा। नीचे वाला भी कैसा होगा, ए टाइप। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग ए डॉट डॉट टाइप क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। ए डॉट डॉट टाइप क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। जितने भी लेयर सजाएंगे इसमें वो सब ए टाइप ही आएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक लेयर ले लेते हैं, ये हो गया आपका 1D। अब इसके सामने ना, इसके बीच वाला में हम लोग सजाते हैं, यहां सजाते हैं। गोल गोल नहीं हो रहा है, चलिए लंबा लंबा हो जा रहा है। अब तीसरा जो बॉल है वो इसके ठीक सामने डालते हैं। इसके ठीक सामने तो कहाँ आएगा, यहां आ जाएगा। इसके ठीक सामने कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसके ठीक सामने कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसके ठीक सामने कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसके ठीक सामने कहाँ आ जाएगा, यहां। चलिए अब जो है इस तरह से आप लड्डू सजा हुआ देखते होंगे, इसके खांच में डालते चला गया। अब जो है कोई एटम एक उठा लीजिए। अच्छा ये लेयर देखिए, ये लेयर जो है इसको मान लीजिए ए टाइप, तो इसके तरह तो नहीं है, ये तो लेयर जो हो गया आपका दूसरा टाइप के हो गया। इसको मान लीजिए बी टाइप, पुनः फिर ये ठीक इसी के तरह आ गया, तो इसको मान लीजिए ए टाइप। फिर एक नीचे लेयर लेंगे तो ठीक इसी की तरह आ जाएगा आपका ए टाइप, ए टाइप। ए टाइप, ए टाइप आ गया, यानी ये आ गया बी टाइप। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग नाम जो देते हैं ए बी डॉट डॉट टाइप क्लोज पैकिंग। इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, इसका नाम देते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। मान लेते हैं कोई एटम हम ले लेते हैं, तो इस एटम से कितने एटम टच में है इसको देख लेते हैं। एक एटम ये हो गया, 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 एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। अब इसको मिलाते हैं तो देखते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6,
यानी कि 6 एटम इसके क्लोज में, यानी कि नेबर कितने हैं इसके 6। तो देखिए सबको मिलाते हैं तो देखते हैं कि एक हेक्सागोन का निर्माण हो गया। इस चीज का निर्माण हो गया, हेक्सागोन का निर्माण हो गया, है ना। तो इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ गया 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसका आ गया कितना, 4। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग 3D क्लोज पैकिंग में। इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 3D क्लोज पैकिंग में हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण 2D क्लोज पैकिंग के अगला लेयर से हो, यानी कि 2D क्लोज पैकिंग को जब हम लोग एक के ऊपर एक सजाते हैं तो 3D क्लोज पैकिंग बनता है। अब सजाने का तरीका क्या है, उसके आधार पर हमको 3 प्रकार के मिल जाता है। अरे बाप रे, ये 3 तरह के सज जाता है 3D में, और वो भी बनता है किस तरह से, 2D से। ये तो बड़ा है। तो देखिए कैसे बन रहा है। 3D स्क्वायर पैकिंग जो है ये जो बनता है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनता है। तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो हम लोग देख लिए हैं, और 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है और 3D क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये जो है, ये दोनों जो बनता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर हम लोग बना लेते हैं। ये है आपका 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जो है कहता है कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इसके जस्ट ऊपर डाल दे, यानी कि सेकंड जो बॉल आएगा ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। तो आएगा कैसे, ये आ जाएगा ऐसे। ये ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसा दिखाई देगा। अब जब ये ऐसा दिखाई देगा तो हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। ये तो मेरा बन गया स्क्वायर। अब जो अंदर का लेयर होगा वो ठीक इसके नीचे होगा। अंदर का लेयर जो होगा वो ठीक इसके नीचे होगा। तो ये ऐसे दिखाई देता है। ये कहां दिखाई देगा, यहां पर। ये कहां दिखाई देगा, यहां पर, और एक यहां और एक यहां। इसका ठीक सामने, चूंकि ठीक सामने सामने है तो ये इसका ठीक सामने यहां होगा, इसका ठीक सामने यहां। इसको भी देख लेते हैं। तो यह जो बन गया सिंपल क्यूब की तरह स्ट्रक्चर इसका आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा आ गया, सिंपल क्यूब की तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर आया वो कैसा आया, ये टाइप का। इसके अंदर वाला चूंकि इसके ठीक ऊपर था तो वो भी किस टाइप के आया, ये टाइप का। ये भी किस टाइप के आया, ये टाइप का। यानी कि 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो ए टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं।
ये कैसा स्ट्रक्चर होते हैं, ए डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ए डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो है इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक पैकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3D में, HCP और CCP में। ये कैसे बनता है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। गोल गोला अब 2D में बीच में डाले थे इसमें, यहां आ गया। अब जो है तीसरा लेयर इसके ठीक सामने था, इसके बीच में है, इसके सामने डालना है हम लोग को। इसके बीच में हम लोग को इसके सामने डालना है। चलिए ये देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे दो तरह के इसमें हॉल बन जा रहे हैं। एक हॉल बन रहा है ये ऊपर की ओर, इसको मान लीजिए ए, और जो नीचे की ओर बन रहा है इसको मान लीजिए बी टाइप के, ये ए टाइप के हॉल है, और ये जो है हॉल बी टाइप के हॉल है। तो ये तो 2D स्ट्रक्चर बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब कहता है कि तीसरा लेयर को जो है इस पे सेकेंड लेयर, ये तो फर्स्ट लेयर बन गया। अब सेकेंड लेयर जो है इसको उठा करके हम लोग को डालना है बीच पर, ये जो हॉल है ना इस पे डाल देना। इस पे डालना है, सारे स्फेयर को हम लोग डॉट से सजा दे रहे हैं, बी पे डालना है। कहां डालना है, बी पे डालना है।
माइनस, ऐसे बी पे डालते गए हम लोग। अब जब हम लोगों ने बी पे डाला तो हम लोगों को मिल गया एक सी टाइप के स्ट्रक्चर, सी टाइप के हॉल मिला, और एक डी, एक हॉल ए मिला और एक हॉल ए वाला मिला बी। तो जो हम लोग को हॉल मिला वो इधर देख लेते हैं। एक हॉल तो हम लोगों को ये मिला 3 स्फीयर से, तो 3 स्फीयर से जो हॉल मिला उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर हॉल। इसका नाम दे दिया हम लोग ट्रायंगुलर। ये 3 स्फीयर से मिला। एक मिला हम लोग को 4 स्फीयर से। देखिए 1 2 3 और एक ऊपर से आ गया, तो यहां अंदर से ले लीजिए कि ये जो डैश वाला है अंदर से है, तो 4 स्फीयर से मिला। यानी कि एक मिला हम लोग को ऐसा, और एक अंदर से था, इसको डैश से ले लिए, यानी 4 स्फीयर। इसका नाम, इस हॉल का नाम दे दिए हम लोग टेट्राहेड्रल। इसका नाम दे दिए हम लोग टेट्राहेड्रल हॉल। अब देखिए एक मिल रहा है आपका, यहां पर देखिए 3 स्फीयर अंदर और 3 स्फीयर ऊपर, 6 स्फीयर से मिल रहा है। 3 स्फीयर अंदर और 3 स्फीयर ऊपर, 6 स्फीयर से मिल रहा है। यानी कि 3 स्फीयर ऐसे आपका आया और 3 स्फीयर आपका आ गया ऐसे। तो ये जो हॉल मिल गया आपका, इस हॉल को कहते हैं हम लोग हेक्सागोनल। इस हॉल का नाम हम लोग दे दिए क्या, हेक्सागोनल। और 2D में एक और मिला था आप लोगों को, वो 4 स्फीयर से, ये वाला, इसको बोले थे हम लोग, इसको बोले थे हम लोग, चूंकि ये स्क्वायर बना रहा है ना, तो स्क्वायर हॉल। ये 4 तरह के हॉल हम लोग को 2D से 3D तक मिल रहा है। तो 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसा हॉल मिला था। इसमें हम लोग को 3 तरह के हॉल मिल रहा है। एक ट्रायंगुलर हॉल मिला, दूसरा हॉल मिला जिसको 3 स्फीयर ऊपर 1 स्फीयर अंदर, यानी 4 स्फीयर से मिला, तो वो मिला, उसको कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल हॉल। और एक 6 स्फीयर से मिला हम लोग को, तो ये 6 स्फीयर वाला देखिए यहां मिल रहा है, या यहां सजा दीजिए, तो यहां मिल रहा है। तो ये जो हॉल भी बना, वो बना आपका हेक्सागोनल हॉल। तो एक ये जो बना वो टेट्राहेड्रल हॉल बन गया, और ये जो बना वो बना हेक्सागोनल हॉल। अब यहां देखिए क्या होता है, 2 लेयर तो हम लोग सजा दिए। अब 2 लेयर सजा दिए, अब तीसरा लेयर सजाएंगे तब एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो तीसरा लेयर को किस प्रकार से डालेंगे कि हमको 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिल जाएगा और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिल जाएगा। अब कहता है कि तीसरा लेयर को अगर आप टेट्राहेड्रल हॉल पे डाल देंगे, तो टेट्राहेड्रल हॉल आपका बन रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कह रहा है कि टेट्राहेड्रल हॉल पे डाल देंगे तो एकदम जस्ट इसे छोटा बना दे रहे हैं,
टाइप के आ जाएगा। यानी कि जस्ट जो पहला लेयर है उसी टाइप के लेयर तीसरा लेयर बन जाएगा। यानी कि ए, अगर इस लेयर को ए मान ले और इस लेयर को बी, तो जो ये थर्ड लेयर आएगा वो पुनः फिर कैसा आ जाएगा, ए टाइप के आ जाएगा। तो कहता है कि व्हेन थर्ड लेयर प्लेस्ड एट टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे तीसरा लेयर को डाल दोगे तो आपको एबी टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। और जो एबी टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे उसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें तीसरा लेयर कहता है कि अगर हम लोग डाल देंगे, कहता है कि व्हेन थर्ड लेयर placed at tetrahedral void, then AB type structure find known as 3D hexagonal closed पैकिंग। इसको हम लोग कहते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए, अब कहता है कि अगर इसको तीसरा जो लेयर है, इस लेयर को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डाल दें, इस लेयर को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डाल दें। देखिए ये जो है आपका, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मिस्टेक है। तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये आ गया। अब देखिए इसके नीचे कोई लेयर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके नीचे कोई भी लेयर दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहता है कि तीसरा लेयर को इसी लेयर पे प्लेस करना है, यानी कि तीसरा लेयर को हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डालना है। ये हो गया। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां है, ये हो गया। फिर आगे जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका यहां बनेगा, इस पे हम लोग डालते हैं। ये हो गया। फिर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां बनल है, ऑक्टाहेड्रल हॉल इसको कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल हॉल यहां बना हुआ है, इस पे डाल देते हैं। फिर आपका यहां बना हुआ है, तो इस पे डाल देते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल हॉल है वो सेकेंड लेयर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर से डालें तो एक जो लेयर बन गया ये सी टाइप के स्ट्रक्चर बन गया, ए बी और सी। यानी कि जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल हॉल पे डाल दिए
तो हमको स्ट्रक्चर जो प्राप्त हुआ ABC टाइप स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। कहता है कि व्हेन थर्ड लेयर प्लेस्ड एट octahedral hole, then ABC type structure ABC type structure find, known as cubic क्लोज पैकिंग, या इसी को फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी इसको कहते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे अच्छी तरीके से। तो ये है आपका 3D क्लोज पैकिंग में 3 स्ट्रक्चर, एक 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये 3 तरह के पैकिंग हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग HCP और CCP में डिफरेंस देख लेते हैं। चलो देखो अब कंपैरिजन HCP और CCP में, तो फिगर स्पष्ट समझ लोगे तो इसका कंपैरिजन आसानी से समझ लेंगे। हम लोग ऊपर में एक स्फीयर के चारों तरफ 6 स्फीयर लगा लिए, यानी 7 स्फीयर ऊपर, बीच में 3 स्फीयर, फिर नीचे 7 स्फीयर लगी। इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग का जो बनता है वो बनता है HCP स्ट्रक्चर बनता है। इसको जो है इससे मिलाते हैं तो इसको मिलाने पे हम लोगों को क्या बनता है, HCP स्ट्रक्चर बनता है। और HCP स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब देखो कि 12 कैसे आ गया। अब देखो कि इसमें 6 है और ये वाला इसके नीचे से आएगा तो 6 और 3 9 होगा और 3 को ऊपर से आएगा, 9 3 कितना आ जाएगा 12। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हो जाएगा 12। इसमें देखो कि इसका फिगर बनता है कि 7 को यहां से फिर 3 को फिर 3 को, ये दोनों का देखिए जो ट्रायंगुलर हॉल बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ए टाइप है, ये बी टाइप बन रहा है। फिर नीचे जो है 7 स्फीयर। इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों को बनता है CCP स्ट्रक्चर बनता है, CCP स्ट्रक्चर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 ही होता है। देखो कैसे भाई, इसका तो 6 हो गया, नीचे से आ गया 3, तो ऊपर भी तो ये 3 ही आएगा ना, ऊपर भी कैसा आएगा 3, चूंकि इसके नीचे 3 है, इसके ऊपर भी 3 है तो ऊपर भी कैसा आएगा 3, तो 6 3 9 3 12, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 12 आ गया। अब जो है इसमें अरेंजमेंट जो है इसमें ए बी टाइप के है। इसमें अरेंजमेंट जो है ए बी टाइप का स्ट्रक्चर है। ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, यानी कि ए टाइप का स्ट्रक्चर। इसमें देख लो, इसमें इसको ए मान लिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। तो इसका जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट जो है कैसा है, ए बी सी टाइप। इसका यानी कि CCP में
एबीसी टाइप के अरेंजमेंट है। एचसीपी में एबी टाइप का अरेंजमेंट मिल गया हम लोग को। अब जो है नंबर ऑफ स्फीयर हम लोग को देखना है, तो नंबर ऑफ स्फीयर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना आता है। तो ये देखिए हेक्सागोन बन रहा है, और बीच में जो है 3 एटम है। हेक्सागोन बन रहा है और बीच में कितना है 3 एटम है, तो ये 6 एटम अब देखिए इसका कंट्रीब्यूशन नंबर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 6 गुने 1/2 यानी कि कितना 3, और ये 3, तो 3 + 3 बराबर कितना 6 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है इसमें कितना आ जाएगा 6। अब उसमें देखेंगे, उसमें जो है फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो जो फेस सेंटर स्ट्रक्चर बनता है इसमें हम लोग देखे थे कि कॉर्नर का एटम 1 आया था और 6 फेस था तो उसका 3 आया था, तो 3 + 1 = इसका आया था 4। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया है, सॉरी इसका नंबर ऑफ एटम कितना 6 और इसमें नंबर ऑफ एटम 4। यानी कि हम लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ एटम क्या CCP बराबर कितना 4। इसमें हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ एटम HCP बराबर कितना आ गया 6। नंबर ऑफ एटम HCP कितना आ गया 6 आ गया। अब जो है पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 24%, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 24%। अब जो है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने के लिए जितना एटम्स होता है उसके दोगुना कर देते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है जितना एटम्स होता है उतना ही रहता है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बराबर 2n होता है, यानी कि 2 नंबर ऑफ एटम 2 × 6 बराबर कितना 12। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना 2 × 4 बराबर कितना 8। इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा, ये जो होता है जितना नंबर होता है उतना ही होता है 6। इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर हो जाएगा कितना 4। तो टोटल वॉइड इसमें हो गया 12 और 6 18, और इसमें हो गया 8 और 4 12। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आज इतना ही। कल अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।